ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अगस्त 2025 को कर्क राशि से निकलकर अपने स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 17 सितंबर 2025 तक स्वयं की ही राशि में रहेंगे। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कन्या लग्न या कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले एक महीने में सूर्य देव के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, कहां पर आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि यदि इन भावों में सूर्यदेव विराजमान हो तो निश्चित तौर पर सरकारी क्षेत्र में व्यक्ति के लिए बहुत अच्छे पद के योग बन जाते हैं। तो इसकी भी जानकारी देंगे और वीडियो के अंत में हम कुछ आसान से उपाय भी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, कन्या राशि वालों, सबसे पहले ये समझते हैं कि सूर्य ग्रह का यह जो गोचर हो रहा है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, सूर्य ग्रह 17 अगस्त 2025 से लेकर और 17 सितंबर 2025 तक सिंह राशि से गोचर करेंगे, जहां पर ऑलरेडी केतु देव विराजमान हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य केतु की युति भी बनेगी। और 30 अगस्त 2025 को बुध ग्रह भी सूर्य के साथ होंगे 15 सितंबर तक, यानी सूर्य बुध और केतु की युति बनने जा रही है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, साथ ही शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां और इम्यून सिस्टम, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। और इसी दौरान आप देखेंगे कि पितृ पक्ष का भी आरंभ होगा, जो कि 22 सितंबर 2025 तक रहेगा। अब जब हम बात करते हैं सूर्य जैसे ग्रह की, तो जन्म कुंडली के यदि प्रथम भाव में सूर्य ग्रह विराजमान हो या सेकंड हाउस यानी द्वितीय भाव में सूर्य ग्रह विराजमान हो, चतुर्थ भाव में सूर्य ग्रह विराजमान हो, छठे भाव में सूर्य ग्रह विराजमान हो या 11वें भाव में सूर्य ग्रह विराजमान हो, तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी के योग बहुत ज्यादा प्रबल बन जाते हैं। यद्यपि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्ति के लिए। अब यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं तो आइए जानते हैं कि सूर्य का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों, सूर्य ग्रह अपनी स्वयं की राशि से गोचर करेंगे और आपकी राशि से 12वें भाव में इनका गोचर होने जा रहा है। देखिए, सूर्य प्रकाश के ग्रह हैं, लेकिन 12वां भाव जो होता है यह हॉस्पिटल खर्चा, रात्रि शैया सुख, अनर्गल खर्चे, विदेश को शो करता है। ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो जैसे सूर्यदेव आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे तो निस्संदेह इस समय अवधि के दौरान आपके खर्च में ये अधिकता लेकर आएंगे। हालांकि स्वयं की राशि में विराजमान है तो भले ही खर्च हो आपका, लेकिन बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से आप खर्च करेंगे। लेकिन यह गोचर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगी, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप बनाए रखिएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सूर्य केतु एक साथ आपके 12th हाउस से गोचर करेंगे और 30 अगस्त से लेकर और 15 सितंबर तक जो आपके राशि के स्वामी है बुध की भी स्थिति 12th हाउस में जाएगी, जो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। तो ऐसी स्थितियों में अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य में विशेष तौर पर अनिद्रा की समस्या, वर्कलोड आपका बढ़ा रहेगा, मानसिक तनाव, सिरदर्द या आंखों में पहले से कोई प्रॉब्लम रही है तो थोड़ा सा यहाँ पर अपने सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खर्च होता हुआ हॉस्पिटल पे नजर आ रहा है, लेकिन ठीक इसके साथ साथ कुछ क्षेत्रों में आपको अप्रत्याशित लाभ भी देखने को मिलेगा। यदि आप हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। वही नौकरी पेशा जीवन की यदि हम बात करते हैं तो नौकरी पेशा जीवन आपके लिए शानदार रहने वाला है। नौकरी पेशा जीवन से आपको लाभ भी मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान देखिए कुछ चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं या प्राइवेट कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर ट्रांसफर का योग या स्थान परिवर्तन का भी योग बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही विदेशी भूमि से जुड़े जातकों के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। आप किसी भी प्रकार से
आपका कार्य क्षेत्र हो सकता है आप विदेश से जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य क्षेत्र है, तो इन कार्य क्षेत्रों में आपको अच्छे लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं। आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। विदेशी भूमि से लाभ मिलने का योग बनता है। काफ़ी लंबे समय से यदि आप ट्रेवलिंग करना चाह रहे थे, विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, तो आपके लिए विदेश यात्रा के योग बनते हैं। आप विदेश घूमने जा सकते हैं, तो स्थितियां आपके लिए यहाँ पर बेहतर बनती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि घर परिवार की स्थितियों को देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा बना रहेगा और इस समय अवधि के दौरान आप अपने आप को एनर्जेटिक भी पाएंगे। आत्मविश्वास भी आपका बढ़ा रहने वाला है। जो लोग टूर एंड ट्रेवल के कार्य करते हैं, ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ काम है, ट्रांसपोर्टिंग का कार्य क्षेत्र है, तो उसमें भी अप्रत्याशित सफलता आपको मिलेगी। बाहरी मित्रों का सहयोग इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन में देखने को मिलेगा। वही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर काफ़ी हद तक फायदेमंद रहेगा, आपको लाभ देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आपकी जो सूर्य की जो 7वीं दृष्टि होती है, तो यह आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है, जहां पर राहुदेव ऑलरेडी विराजमान है। तो इस समय अवधि के दौरान कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता के लिए यह समय अच्छा रहेगा। यदि आप नौकरी में हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, प्रमोशन वगैरह भी आपका रुका हुआ था, तो इस समय अवधि के दौरान आपको प्रयास करने की आवश्यकता रहने वाली है। लेकिन आपको अपनी हड्डियों का और पेट से जुड़ी समस्याओं को लेकर थोड़ी सी चिंताएं इस गोचर अवधि के दौरान देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही कन्या लग्न या कन्या राशि के आप हैं, तो निस्संदेह धन प्राप्ति के लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। धन लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। परिवारजनों का, कुटुंबीजनों का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपके साथ में बना रहेगा। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से यह समय थोड़ा सा आपके लिए प्रतिकूल रह सकता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, तो आप थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिएगा। और इसके साथ ही सुख साधन, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं, तो निस्संदेह आप कार्य कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में कोई भी आपकी फाइल पेंडिंग है या किसी भी प्रकार के सरकारी क्षेत्र में अटके हुए जो कार्य हैं, उनको बनाने के लिए प्रयास आपको करना पड़ेगा और प्रयास करेंगे तो निस्संदेह उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होती नजर आ रही है। इसके साथ दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होगा। इसके साथ साथ माता की हेल्थ भी इंप्रूव होती नजर आ रही है। सुख साधन आपके बढ़ेंगे। और इसके साथ जो लोग किसी भी प्रकार के सेक्रेटिव सर्विसेज के अंदर हैं, रिसर्च का काम करते हैं, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, कोई ऑनलाइन से जुड़ा हुआ कार्य है, तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए लाभकारी परिणाम अवश्य लेकर आ रहा है। देखिए, कन्या राशि वालों, सूर्य की इस गोचर अवधि के दौरान आपको क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, पितृपक्ष जब शुरू हो रहा है 7 सितंबर 2025 से, तो आपको अपने पितरों का ऋण चुकाने का इससे सुनहरा अवसर नहीं मिल सकता। और सूर्यदेव सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं, तो अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए आप उनकी पूजा अर्चना उपाय कर सकते हैं। और साथ ही सूर्य जब 12वें भाव से जा रहे हैं, तो आप अपने जो नियमित दिनचर्या है उसको सही रखिए। उठने का समय, सोने का समय निश्चित कीजिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। और बुध की स्थिति 12वें भाव में है, तो आप भगवान गणेश की भी आराधना करेंगे, तो आपके लिए यह गोचर फायदेमंद सिद्ध होगा।